प्रणवाक्षर का जाप करेंगे 3 बार। हरि 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 श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो, महाराज जी ने विद्याओं का वर्णन किया तो हम अपनी बात भी विद्या से ही शुरू करते हैं। विद्या वही जासे भेद मिट जाए। विद्या किसको कहते हैं? जिससे प्रत्येक तरह का भेद मिट जाए। और भेद अविद्या है दुखदायी। अगर जो है कोई विद्या आपको दुख रूप हो जाती है और उससे भेद ही का विकास होता है तो फिर वो विद्या लाभदायक नहीं है। इसलिए हमारे जो पूर्वज ऋषि थे, हम जो है ऋषियों की संतान हैं। समस्या वहाँ से पैदा हुई जब हम उनकी मूल विद्या का बहिष्कार करने लगे। अब मूल विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। जैसे किसी कवि ने कहा है कि मूल भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। तो ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा? अगर इसी जन्म में तुमने ब्रह्म को पाया नहीं तो तेरे नरतन के पाने से क्या फायदा? हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये सारी विद्याओं का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। ये सारी विद्याएं क्रम से परम आवश्यकीय हैं, परंतु क्रम से अगर कोई किसी भी विद्या से वंचित रह जाता है, अनेक विद्याएं नहीं भी ग्रहण कर पाता है, तो आज वो ऋषि, वो मुनि, वो संत महात्मा बहुत कम उपलब्ध हैं जो तुम्हारे जो है मूल को तुम्हें पकड़ाने की जो है कोशिश करें। मूल को छिपा करके अन्य कितने भी जो है विद्याएं आज सीख तो रहे हो। रूप बदल गया है, रूप बदल गया है। जैसे एक ही दृष्टांत तो पर्याप्त है उसके लिए। हम खंडन की दृष्टि से कोई बात नहीं करते, हम केवल मंडन की दृष्टि से करते हैं कि आज तुम किसको विद्या समझ बैठे हो।
कौन सी विद्या तुमको पानी थी और तुम किस विद्या में, पेट पालू विद्या में लग पड़े हो। दृष्टांत ये है कि हमारे पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी नदी के किनारे से चले जा रहे थे, तो एक योगी महाराज के दर्शन हो गए। योगी महाराज ने जो है पूछा, विवेकानंद तुम जो है क्या क्या सीखे हो अपने जीवन में। तो विवेकानंद जी ने कहा, हमारे जैसे थे, हमें भी वास्तव में कुछ आता जाता नहीं है, केवल गुरुदेव महाराज की कृपा। हमारे घरवाले भी कहते हैं ये किसी मतलब का आदमी नहीं है, वो तो गुरु की कृपा है इसके ऊपर, इसलिए समाज में इनकी बातें सुनी जाती हैं। गुरु कृपा बहुत महत्व रखता है। अगर गुरु कृपा नहीं है तो चाहे जितनी कृपाएं आपके ऊपर बनी रहें, कोई कृपा काम नहीं कर रही। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो कुछ जानते नहीं और कुछ सीखा भी नहीं। महाराज जी आपने कुछ सीखा हो तो उसका जो है जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए। तो उन्होंने कहा, बताओ, सुनाऊं अपनी विद्या के दिखाऊं। तो स्वामी जी बोले, विवेकानंद जी कि महाराज जी दिखा दो तो बहुत अति सुंदर है। तो उन्होंने खड़ाऊं पहनी और खड़ाऊं को पहन करके और नदी के जो है तीर जा करके बड़ी उफान से नदी, जैसा भी महाराज जी ने जिक्र किया था ना, ये भी बहुत अच्छी विद्याएं हैं जिसमें तैरना भी आता है। और तैरने को लेकर के तो बहुत लक्ष्यात्मक बातें कही गई हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते। तो विवेकानंद जी ने देखा कि खड़ाऊं पहन करके महाराज जी कटरम कटरम करते हुए उफलते हुई नदी को पार कर गए। स्टीमर चल रहा था, स्वामी जी उस स्टीमर से पार हो गए। वहां जाकर के पूछा उन्होंने कि महाराज जी बहुत अच्छी विद्या है, परंतु एक निवेदन है, इस विद्या को सीखने में आपने समय कितना लगाया है। तो देखो, एक विद्या ब्रह्म विद्या को छोड़ करके और विद्याएं अगर आप सदगुरु भगवान के सानिध्य में नहीं सीखेंगे तो उनका अभिमान आप पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और विद्या मद चढ़ जात तो फिर कबाड़ा ही जो है हो जात, फिर बिना कबाड़ा हो गए। आज वही कबाड़ा तो हो रहा है। डॉक्टर साहब को अपनी विद्या का अभिमान है, वकील साहब को अपनी विद्या का अभिमान है, इंजीनियर साहब को अपनी विद्या का अभिमान है। जितने जितने ब्रांचेज विद्याओं की हैं, विद्या तो है उनके पास, लेकिन उनका अभिमान लदा पड़ा है। वो किस लिए लदा पड़ा है? क्योंकि ब्रह्म विद्या का अभाव। ब्रह्म विद्या के बिना हर कुछ तुम्हें सताएगा। तो कितने वर्ष लगे? महाराज जी बोले बड़े अभिमान में, विवेकानंद 30 वर्ष हमने जो है ये विद्या सीखी है, तब इसमें पारंगत हो पाए हैं। जानते हो स्वामी जी का जवाब क्या था? स्वामी जी का जवाब था कि ये तो मात्र विद्या तुमने चवन्नी की सीखी है, मैं 4 आना दे करके इसको पार करके आ गया हूँ। मेरा अभिप्राय यहाँ ऐसी महान विद्या का, योग विद्या का खंडन करना नहीं है, परंतु देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुरूप आज तुम्हारे पास समय कहाँ है। अभी अभी का प्रमाण है, यहाँ पर इन जो है बालक बालिकाओं की संख्या मैंने काफ़ी देखी थी। और जब ये विद्या थोड़ी सी आगे बढ़ाई, आप लोगों ने संस्कार बढ़ाए, तो उनके माता पिताओं के हृदय में ये शंका हो गई कि हमारे बच्चे कहीं बाबा ना बन जाए। अब ईमानदारी से बताइए, बाबा शब्द का तुमने कभी मतलब भी समझा है? बाबा किसको कहते हैं? साधु किसको कहते हैं? ये सब शब्द जो है अपना अलग अलग मायना रखते हैं,
पर हम सारे शब्दों को एक ही शब्द में घसीटते रहते, बाबा हो गया, बाबा हो जाओ, जैसे बाबा ऐसे डरा फिरता है? बाबा किसको कहते हैं? साक्षात्कार, प्रभु का साक्षात्कार जब हो जाता है तब वो बाबा की कैटेगरी में आता है। आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तब वो व्यक्ति बाबा की कैटेगरी में आता है। उससे पहले कोई बाबा नहीं है। बाबा नाम कोई भेष का थोड़ी है। तो विद्या वही जैसे भेद मिट जाए। अब ये भेद क्या है, इसको थोड़ा देखो समझना है, और इस भेद को मिटाने के लिए वो क्रम समझना है जिसकी हमें परम आवश्यकता है। उसका रूप बदल गया है। अब वो सारी श्रृंखला आपको नहीं दी जा सकती जो महात्मा जी ने वर्णन किए हैं। इनके लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। कहाँ से जितना समय है किसी के पास है? तुम अपनी जिंदगी में एक साइड लेके, साइंस साइड, आर्ट साइड, मैथ साइड ले करके और रोजी रोटी कमाने लगो, बस पड़ गए, हो गया काम। क्या आज ये बच्चे पैदा होते ही ये संस्कार हैं कि हम मनुष्य बने? क्यों भाई? मनुष्य बनने का हमको क्यों अधिकार दिया गया? प्रयोजन क्या है मनुष्य का? और देखो, एक एक चीज समझने की कोशिश करना। विषय क्या है मनुष्य का, और संबंध किससे है मनुष्य का, और अधिकार क्या है मनुष्य का? ये चतुष्टय अनुबंध कोई सिखाता है? माता पिता को ही पता नहीं है, ठीक है, हमारे कुल गुरुओं को ही पता नहीं है। अगर पता होता तो सिखाते नहीं। वो तो गुरुदेव की कृपा हो गई तो ये बात जो है समझ में आ गई। मनुष्य का प्रयोजन केवल भगवत प्राप्ति है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। बताओ किसको लगता है? किसी को लगता है? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। अब हम उस युग की बातें करते हैं, वो भी थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। जब आप रामायण पढ़ते हो, ठीक है, तो किसकी कथा पढ़ते? जरा विचार की जवाब देना। हम किसी की परीक्षा नहीं ले रहे। तुम कहोगे राम कथा पढ़ते हैं, हम तुमसे कहते दशरथ के लड़का की कथा पढ़ते हो, तुम राम कथा पढ़ते ही नहीं। मैं बीच में बोलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा सभ्यता के विरुद्ध हो जाता है। जब हमारे रघुनाथ जी कह रहे थे बिना माता पिता के ऐसा वर मिलेगा, ऐसा वर ढूंढ के ही दिखा दो। कौन करेगा? बिना माता पिता वाले पुत्र से विवाह कौन करेगा? या तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात ही गलत लिख दी, सो है नहीं, ये बात है नहीं। क्योंकि रामचरितमानस का एक एक शब्द अक्षर सह सत्य है। तो बात क्या है वो आप समझा पाए क्या? अब आप समझा? नहीं, हम तो समझ आएंगे और जो कुछ आता है सो बताएंगे, लेकिन ऐसा कोई हमें ढूंढ के दिखा दो। वरहूं सम न तो रहूं कुंवारी, ऐसा वर ढूंढ के दिखा दो जिसके माता पिता नहीं है। और जिसके माता पिता नहीं है, ऐसा वर अगर तुमने वर लिया तो तुम भी शिव ही निकलोगे, कोई और निकलोगे नहीं। पर ऐसे वर की तलाश है। तुम तो माताओं को स्त्रियां कहते हो, वो अपने को पुरुष कहते हो, जबकि हकीकत अगर ध्यान पूर्वक देखो तो सबके सब स्त्री ही हो। स्त्री के अलावा हो क्या? अब इस स्त्री का विवाह उसी पुरुष से हो सकता है जिसे किसी ने भी आज तक पैदा नहीं किया, जो अजन्मा है, जिसका जन्म और मृत्यु होती ही नहीं है। क्या ऐसा दूल्हा तुम ढूंढ रहे हो? हाँ, अपने को दुल्हन ही नहीं समझते, दूल्हा मान बैठे हो, ब्याह के लिए ठन गए हो। एक बार की घटना है, ये बातें इसलिए मैं सुना देता हूँ। देखो, आपका स्तर नहीं है वेदांत का, नहीं तो वो बातें आपको सुनाऊं कि दांतों तले उंगली दबी रह जाएगी। लेकिन इस स्तर से हम बात करते हैं। आप लोगों का अभी स्तर वेदांत की आउटलाइन ही समझना है।
नहीं तो सुबह ज्ञानेंद्र ने प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर कहीं लेके बैठ जाओ तो ये बच्चे सब सो जाएंगे और आप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्या निगुण है, क्या सगुण है, क्या साकार है, क्या निराकार है, भगवान किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, कुछ पता है किसी को? बस एक चौपाई रट लिए, माया ईश्वर आपको जान कहे सो जीव। अभी तुम जीव ही नहीं हो यार, देह बने फिरते हो 24 घंटे। बताओ देह हो कि जीव हो? अब हमारी शकल देख के कहने लगे देह, चौपाई गाते हो क्या जीव है? हाँ, जीवत्व क्या है, देहत्व क्या है, ईश्वरत्व क्या है, ये बातें बहुत जरूरी हैं जानना इसी जन्म में। अगर इसी जन्म में तुमने अपने को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। इसलिए प्रयोजन रखो। बच्चों सुनो ध्यान से, तुम्हारा जन्म केवल भगवान को पाने के लिए हुआ है, बाकी काम तो सब अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें करना थोड़ी पड़ेंगे। अच्छा, बच्चे से आप युवा अपनी ताकत से हुए हो, बता दो, अपने आप हो गए हो। अब गर्भ में से बाहर निकले अपनी ताकत से निकले, सब अपने आप चल रहा है। और जब अपने आप जो चीजें चल रही हैं उसी में ताकत लगाते रहते हो, क्या फायदा। तुम तो ये सोचो कि मनुष्य का प्रयोजन क्या है। तो देखो, हमारे पूर्व काल में ऐसे सच्चे संत, ऐसे माताएं और ऐसे पिता, ऐसे हमारे गार्जियन हुए हैं जिन्होंने पैदा होते ही सिखाना शुरू कर दिया है। और एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप लोग सुनते भी होंगे, माता मंदालिसा। माता मंदालिसा पुत्र को खिलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। क्या सिखा रही है? सिखा रही तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, जात पात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। तो हम देखें हमारा प्रयोजन है कि नहीं भगवान की प्राप्ति। अगर भगवान की प्राप्ति प्रयोजन नहीं है तो चाहे जौन सी विद्याएं तुम सीख लेना, तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। हर विद्यार्थी चाहे जितना बड़ा विद्या का अधिकारी हो गया हो, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, छोड़ देगी कुछ तुम्हारे पास। जब मृत्यु मृत्यु ने सब सामान छीन लिया, विद्या छीन ली है, पदार्थ छीन लिए, संबंध छीन लिए, फिर बताओ तुम्हारा अस्तित्व भी क्या छिन गया? मौत ने छीन लिया। कहते हो ना कि मरे थोड़े हैं, शरीर छोड़ गए हैं। तो शरीर छीन लिया तुम्हारा, क्या तुमको भी बर्बाद कर दिया मृत्यु ने? तुम्हारा भी मृत्यु ने नाश कर दिया। मृत्यु तुम्हारा नाश कर ही नहीं सकती। कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है कि मृत्यु ने तुम्हें मार डाला। तुम जब भी मरोगे, ध्यान दो इस बात पर, तब गुरुदेव के वचन के द्वारा मरोगे। और गुरुदेव का वचन तुम्हें मार करके भटकाएगा नहीं। मृत्यु से मरा हुआ शरीर मरा है, तुम नहीं मरे हो। जो तुम बचे हो वो दूसरा शरीर धारण कर लोगे तुरंत संस्कारों के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये जो भटकना है तुम्हारे जीवत्व में, इसे कौन मारे? इसे मारने के लिए भी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसे तो मार सकता है गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, और कोई मार नहीं सकता उसे। और हमारी यही समझ में नहीं आ रही है बात, इसीलिए हम बचते फिरते रहते हैं। जब तक मरोगे नहीं, मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दा कुछ बतलाएगा। मुर्दा में से एक मुर्दा बोला, सदगुरु बोला, अरे मर जा तो पूरा सुख पाएगा, मरना तो पड़ेगा। अब ये वाला जो मरना है
ये वास्तविक मरना नहीं है। इसके मरने से तो तुम ट्रांसफर हो जाते हो। गीता का एक श्लोक कहता है, भगवान इसी क्रम को समझाते, देहो अस्मिन यथा देहि कुमारम यौवनम जरा। जैसे तुम्हारी देह में परिवर्तन होता है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, कुमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति। ऐसे ही तुम देह का स्थानांतरण कर लेते हो, दूसरी देह प्राप्त कर लेते हो। तो भगवान कह रहे हैं, इसके लिए भी तू क्यों वेदना करता है, क्यों रोता है? ये भी रोने वाली बात नहीं है। ट्रांसफर हो जाए नौकरी में तो रोने वाली बात। थोड़ा सा इशारा करता हूँ, और टर्मिनेट हो जाओ तो हाँ, थोड़ा थोड़ा दुख तो होगा, और ट्रांसफर हो जाओ तो कोई खास दुख नहीं होगा, थोड़ा कष्ट पड़ेगा शरीर को, है ना। तो ऐसे ही जब तुम इस शरीर को छोड़ करके स्थानांतर देहांतरण हो जाते हो तो क्या फर्क पड़ा, कोई दूसरा देह मिल गया, लेकिन उलझे तो देह में ही रहे। इसलिए प्रयोजन समझो, और प्रयोजन समझ में आ जाए तो फिर उसी को विषय बनाओ। जी हाँ, जब तक परमात्मा तुम्हारा विषय नहीं है, बहुत विद्वान लोग भटकाते हैं आपको, परमात्मा किसी का विषय नहीं होता, परमात्मा को कोई विषय नहीं बना सकता। ये किस अर्थ में बात कही गई है ये नहीं समझाते लोग, बल्कि तुमको बरगला देते हैं और कहते नहीं परमात्मा के पीछे क्यों पड़ते हो, वो किसी को मिला ही नहीं। ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये बात है कि जो परमात्मा लोगों को मिला वो झूठा मिला, और झूठा परमात्मा जब मिला तो वो उनके पास रहा नहीं। जो मैंने यहाँ से प्रारंभ की थी बात, आप जो है भूत कथा सुनते हो या सत्य कथा सुनते हो, इसमें दोनों कथाएं हाँ हर चौपाई में, हर दोहे में विद्यमान रहती हैं। एक कथा तो जो है शरीर की है, और शरीर क्या है, पंचभूत ये है अधम शरीर। तो भूत कथा सुनते हो या फिर सत्य कथा सुनते हो? अब उसी जगह जो है एक सत्य राम भी है, एक झूठे राम है जो रहे नहीं, सरयू नदी में जो है हाँ डूब करके और शरीर छोड़ गए, और एक राम वो भी है जो कभी मरा नहीं, आज भी है, अब भी है तुम्हारे हृदय में। तो बोलो कि इसकी कथा तुम्हें अच्छी लगती है, भूत कथा या सत्य कथा? थोड़े से पुराने जमाने की बात है, हमारे माताजी पिताजी बहुत करवाते थे आप जैसे लोगों से। उसका नाम था सत्यनारायण की कथा। तो हम उसी समय से थोड़ा सोचने लगे थे, मैंने कहा इसमें कहीं सत्यनारायण की कथा मिली ही नहीं है। कलावती, लीलावती आदि आदि की कथाएं तो हैं उसमें, लेकिन सत्य की कथा कहीं है ही नहीं। ऐसे ही आज रामायण की जो है दुर्दशा कर दी हम लोगों ने। बुरी लगती हैं ये बातें, इनमें सब सजग हो जाओ। अगर रामायण पढ़ कर के तुम राम न हो पाए तो रामायण पढ़ना तुम्हारा व्यर्थ है। इसलिए विद्या वही जैसे भेद मिट जाए। चलो दूसरा शब्द लेते हैं, प्रयोजन के बाद जो है विषय। विषय बनाओ भगवान को, और बाकी सब कार्य गौण रखो। मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? भगवान को पाना। अगर भगवान को पाना तुमने विषय नहीं बनाया है तो सारा जीवन बेकार जा रहा है। इसलिए भगवत प्राप्ति तो मेरा विषय हो, और बाकी उस विषय को प्राप्त करने के लिए जितनी विद्याओं की आवश्यकता पड़े, जो हमारे स्वामी जी अभी बता गए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब सीखना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान लगाने के लिए योग विद्या बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने को संभालना है। जो बता गए स्वामी जी वो हमें तो कुछ आता नहीं है, ये 14 जो विद्या हैं उनके विषय में, लेकिन हम जो मूल बात बता रहे हैं उसको पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े
घर छोड़ना पड़े, द्वार छोड़ना पड़े, घर में रहना पड़े, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी को घर में रह के सूट कर जाती है ये विद्या, और किसी किसी को जो है बाहर जाकर के सूट करती है, और बाहर जाने पर भी सूट नहीं करती, वहां भी ऊट पटांग जो है काम करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर साधु लोग बैठे हैं, सभी आप लोग साधु हो, सज्जन हो, ये आश्रम है। आश्रम का अर्थ क्या होता है? श्रम से रहित स्थान का नाम क्या है? आश्रम। देखो हमें तो अनुभव हो रहे हैं, आपको हो रहे हो या ना हो रहे हैं। घर पे हमें कभी अच्छी से अच्छी रोटी भी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ की आपकी दाल और रोटी में आनंद आ जाता है। बात क्या है? क्योंकि बिना श्रम के मिल रहा। हाँ, बुरा नहीं मानना, वही मैं आप लोगों को अपना वो नहीं बना रहा हूँ, अर्दली नहीं बना रहा हूँ। आश्रम कहते ही उसको है जहाँ कोई भार नहीं, सब भारों से रहित स्थान का नाम क्या है? आश्रम है। अब देखो आज की वर्तमान स्थिति कितनी खराब हो गई। लोग बाग ऐसे आश्रमों पर कब्जा गांठने का प्लान पहले बना लेते हैं। अरे काय का कब्जा? जहां बसो तहां सुंदर देसा। अच्छा, वो घर है जो हमने कोठियां बनाई हैं गांव में, कोट में, अटा के डाणे पे, है ना, वो छाती पे धर के कोई ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। जब तुम गृहस्थ के बारे में इतना सोचते हो तो सन्यासी और साधुओं के बारे में, या साधुओं को अपने बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? अगर ये बातें सोचना साधु प्रारंभ कर दें तो बता दो क्या श्रम का झगड़ा है, क्या रोटी पानी का झगड़ा है, कहाँ किस बात का विवाद है? ये सारे विवाद और फिसाद पैदा ही होते हैं जब हमें भगवान से कोई मतलब नहीं रहता। अगर भगवान पाना तुम्हारा विषय बन जाए, प्रयोजन बन जाए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपका संबंध केवल भगवान से है और किसी से है ही नहीं। सोचना शुरू करो। देखो थोड़ा सा यहां पर एक फुट लेंगे वेदांत का। अभी जागृत अवस्था में आपका संबंध किससे है? स्थूल शरीर से है, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। अच्छा, संबंध है तुम्हारा या किसी तत्व से ये इंद्रियां और स्थूल शरीर संचालित से दिखाई देते हैं? इसमें थोड़ा भेद है। संबंध है, अगर संबंध होता तो आप इसको छोड़ करके जागृत अवस्था को स्वप्न में जाते ही नहीं, तुरंत छोड़कर चले जाते हो, कोई हिला वाला नहीं करते, ना रोते हो इसके लिए, ना सिर पटकते हो, छोड़ के जाते हो कि नहीं जाते हो? ये मैं तुम्हारे ही अनुभव की बातें तुमको बता रहे हैं। इसका नाम वेदांत है। सारी बातें ग्रंथों की जब तुम पर घटने लग जाए तो तुम वेदांती हो, और नहीं तो केवल रट्टू घोड़े हो, कुछ जानते मिलते नहीं हो। तुम इस अवस्था को छोड़ करके कहाँ चले जाते हो? सपने में। छोड़ दिया ना ये शरीर। अच्छा, आगे छोड़ोगे उसका डर क्यों लग रहा है? आगे मतलब परमानेंट छोड़ोगे उसके लिए डरते रहते हैं, और रोजाना वही काम, रोज रोज मरते हो फिर भी मरने से डरते हो। अब स्वप्न में तुमने एक नया शरीर खड़ा कर लिया, अब उसमें उलझ गए कि नहीं? इससे संबंध नहीं है। स्वप्न काल में तुम्हारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। जब तुम स्वप्न देख रहे थे अपने राजा होने का, तब पूरा घर तुम्हारा भिखारी बना रो रहा था। तुमने कुछ पूछा अपने बच्चों से? तुम तो राजा बने थे। कहाँ? सपने में। तो ये पक्की बात है कि नहीं? अनुभवी बात है कि नहीं कि तुम इस शरीर को छोड़ करके एक नया शरीर सपने में धारण कर लेते हो, और जब सपने वाले शरीर को भी छोड़ जाते हो तो तुम ऐसी जगह चले जाते हो जहां शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न जागृत है, न स्वप्न है, कहीं कुछ है?
अब ईमानदारी से बताओ कि तुम वहां हो कि नहीं हो? जहां तुम्हारे पास इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, बाहर